तो चलिए 4 बजे 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करना शुरू करते हैं। जहां पहली खबर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, जहां रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अनुष्ठान प्रायश्चित पूजा के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की विधि शुरुआत हुई है। शारीरिक, आंतरिक, मानसिक और ब्रह्म तीनों प्रकार से प्रायश्चित किया जा रहा है। जहां प्रायश्चित के लिए स्नान की 10 विधियां हैं जिनको किया जा रहा है। मंगलवार की पूजा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई है। वहीं पूजन कार्यक्रम करीब 5 घंटे तक चला है। आपको बता दें कि पंच द्रव्य के अलावा भस्म समेत कई औषधियां सामग्रियों के साथ स्नान, यजमान, तप, आराधना प्रारंभ की गई है। पूजन में गोदान का एक और अनुष्ठान और संकल्प पूजन भी किया गया है। वहीं आपको बता दें 121 ब्राह्मण उस पूजन में बैठे। 18 जनवरी को गर्भगृह में मूर्ति को रखा जाएगा। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का जो तारीख है वो नजदीक आ रही है ईशा, उस तरीके से आज से जो है वो अनुष्ठान को शुरू कर दिया गया है। आज पहला दिन था जहां 5 घंटे ये पूजन अर्चन चला और 121 ब्राह्मण भी इस पूजा में बैठे थे। देखिए माहौल इस समय पूरा राममय हो चुका है, क्योंकि राम मंदिर की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और जो कि 22 तारीख को है। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिसमें विधि अधूरी रह जाए, पूजन अधूरा रह जाए। इसलिए हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि अभी आपने जो सुर्खियां पढ़ी उसमें आपने बताया भी कि कितनी बड़ी सी एक अगरबत्ती को सुलगाया गया है, उसमें कितने सारे लोग, क्योंकि वहां पर मौजूद हर एक शख्स ये चाहता है कि वो किसी भी रामलला के कोई भी कार्यक्रम में कुछ तो भागीदारी दे सके। बिल्कुल सौम्या, तो आज से जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। वहीं इस अनुष्ठान की शुरुआत आपको बता दें प्रायश्चित पूजा से स्टार्ट हुई है। वहीं अब इस प्रायश्चित पूजा के बाद लगातार 22 जनवरी तक अनुष्ठान किए जाएंगे, जिसको लेकर 22 जनवरी में अयोध्या में खूब उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल, आपको बताते चले कि 18 जनवरी को तीर्थ पूजा, जल यात्रा, जलादिवास, गंधर्व दिवस, अयोध्या में गुजरात से लाई गई 108 फीट की अगरबत्ती भी जलाई गई है। महंत नेत्र गोपाल दास की मौजूदगी में अगरबत्ती को जलाया गया। आपको बताते चले अगरबत्ती आज से 1.5 महीना तक जलेगी और अगरबत्ती हर्बल तरीके से बनाई गई है। देखिए जो भी राम मंदिर में चीजें आ रही हैं वो अपने में अनोखी है, चाहे वो अगरबत्ती की बात कर ले, चाहे वहां पर मौजूद घंटे की बात कर ले, कि ऐसा घंटा आया है कि उसकी जो ध्वनि है वो किलोमीटरों तक सुनाई देगी। जब आरती होगी रामलला की तो पता चलेगा कि नहीं अयोध्या में रामलला की आरती हो रही है। तो सब कुछ अद्भुत है। उनके सीता जी के मायके से इतना सारा जो महिलाएं हैं वो अपने सर पर उपहार रख करके लेकर के अयोध्या पहुंच रही हैं। देखिए कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि अयोध्या ना पहुंचे, अपने घर पर दीपावली मनाए, लेकिन क्योंकि 500 सालों का संघर्ष है इसलिए हर कोई चाहता है कि इस ऐतिहासिक क्षण को वो अपने दिलो दिमाग में बसा ले। बिल्कुल सौम्या, तो कहीं ना कहीं इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो अयोध्या है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसको लेकर अब जो यजमान है, आपको बता दें सौम्या, जो वहां के यजमान है उनको भी कुछ नियमों का पालन करना होगा जो कि तैयार किए गए हैं उन यजमानों के लिए जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजा करेंगे। देखिए सिर्फ ये यजमान नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के मुख्य उस समय मौजूद होंगे। तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 11 दिन का व्रत करेंगे और जिस तरीके से राम को स्थापित करने के लिए इतनी जद्दोजहद की जा रही, 500 सालों का जो संघर्ष था उसको आज कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे तरीके से, न जाने कितने प्रकार के भोजन बनेंगे जो भगवान राम को जिनका भोग लगाया जाएगा। अलग अलग तरीके के लंगर वहां पे चलाए जा रहे हैं, जिससे ऐसा लंगर चलाया जा रहा है जिसमें अयोध्या का एक भी शख्स भूखा न रहने पाए। यानी कि राम राज्य तभी आएगा जब हर कोई सुखी होगा। बिल्कुल सौम्या, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो अयोध्या में है वो पूरी तैयारियां हो रही है। वही जो यजमान है उनको लेकर भी जो अयोध्या में लोग हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। वही फलाहार का भी यहाँ पर इंतजाम किया जाएगा। जो यजमान है वो उसको लेकर फलाहार करेंगे। तो देखिए रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, और सबसे अहम बात आपको बता दें कि 18 तारीख यानी कि कल रामलला की मूर्ति को एक साथ पूरे प्रांगण में घुमाया जाएगा, दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद जो है, और जो मूर्तिकार है 3 लोगों को चुना गया था रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति बनाने के लिए, और जिसमें से मूर्तिकार चुने गए हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मान रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं रामलला को अपने हाथों से सजा पाया हूं। देखिए उनके लिए भी क्षण पूरी जिंदगी में ना भुलाने वाला होगा।
तो इस कार्यक्रम को लेकर पूरा देश उत्साहित है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व उत्साहित है, जहां अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं कि कितना उत्साह है। देखिए, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में अब हनुमान जी की एंट्री हो गई।